Good morning, students. Today we are going to our next chapter, that is chapter 5. NCERT कॉर्नर का है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले पार्ट आता है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान से डेफिनेशन देखिए इसकी। इफ़ वी हैव एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ़ f be a real valued function and x equals to a be any point on its domain। f हमारे पास कोई फंक्शन है और x equals to a हमारे पास कोई पॉइंट है, then the function f is said to be continuous at x is equals to a। तो फंक्शन जो है x equals to a पर कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब लिमिट x टेंस टू a f of x आपका f of a के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये कंटिन्यूटी लिमिट से चलता है। ये आपने 11th में भी किया होगा, आपने लिमिट का पोर्शन मैंने कराया था, तो सारा इसमें लिमिट का ही यूज़ है। वहाँ पर आपने LHL RHL निकालनी, लिमिट निकालनी भी की होगी, जिसमें LHL में हम x माइनस एच या a माइनस एच a प्लस एच पुट करके करते हैं, वो क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो वो सारे इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर आपका फंक्शन सिंपल दे रखा है, सिंपल फंक्शन में ये आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी यदि इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दूसरा मेथड होता है आपका LHL RHL से। एक LHL निकालते हैं, LHL निकालते समय लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव लेते हैं। ए नेगेटिव केवल ये शो करता है कि फंक्शन LHL है हमारा। ठीक है, a लेस देन वाली वैल्यू लेनी है। और RHL लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव हमारा ये शो करता है कि हम a ग्रेटर देन a वाली वैल्यू ले रहे हैं। और f ऑफ a है। यदि ये तीनों वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाती हैं तो भी फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये वाला जो है ये मोस्टली जब लगाते हैं जब फंक्शन की दो या दो से ज़्यादा वैल्यू दे रखी होती है, जैसे लेस देन पे अलग वैल्यू दे रखी है, ग्रेटर देन पे अलग वैल्यू दे रखी है, तो इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मोस्टली। और वैसे अगर सिंपल फंक्शन दे रखा है तो उसमें हम इसका यूज़ कर देते हैं। और इस क्लियर है? तो देखिए जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5। सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल फंक्शन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स हमारा कितना दे रखा है, एफ एक्स हमारा दे रखा है 5x माइनस 3। हम यहाँ पर एफ ऑफ 5 निकाल लेंगे, क्योंकि किस पर चेक करनी है हमें, लिमिट 5 पर। तो एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 22। अब निकालेंगे हम लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर करो कितना आएगा ये, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स करेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स हमारा है 5x माइनस 3। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 22। तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो यहाँ इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा क्या आया, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो सिंपल फंक्शन है क्योंकि ये हमारा, तो इसलिए सिंपल मेथड से किया है। अदरवाइज कोई और आता है LHL RHL में आता है तो उसको आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? और देखिए और देखते हैं हम, एक फंक्शन और दे रखा है हमारा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ये भी हमें एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर चेक करना है। ठीक है, तो करिए कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, क्योंकि फंक्शन अगर जितना सॉल्व हो जाए इसको सॉल्व कर लिया करो। तो ये एक्स स्क्र माइनस 25 है, इसको 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5 लिख लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी अपॉन एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब इस कट जाएगा ये आपका। तो अब इस पर लिमिट लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले 5 पर चेक करना है, तो एफ ऑफ 5 निकाल लो। एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। अब लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स निकाल लो, तो कितना आ जाएगा वो, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू
5 एक्स, फंक्शन जो है आपका x-5 है, लिमिट लगाओ करते हैं यहाँ से 5 - 5 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा। सो फंक्शन कैसे हो गया आपका, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूस के क्वेश्चंस करने हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, ठीक है। अभी तो फिलहाल कंटिन्यूटी यही आपका, और देखिए और मैं करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो करो कैसे करेंगे इसको, वही अब इस देखो इसमें x लेस देन 2 पे ये दे रखा है, x ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन दे रखा है। तो इसको आप डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते, इसको आप किससे सॉल्व करेंगे, LHL RHL वाले से। तो आप सबसे पहले यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इधर लेके चलेंगे लिमिट, और किस पर लेके चल रहे हैं, 0.2 पर। तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब लेस देन 2 वाला फंक्शन, और x लेस देन 2 इधर है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब डायरेक्ट लिमिट 2 रख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 2 × 2 + 3 कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर में ये फंक्शन आएगा 2x - 3, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों बराबर नहीं आए तो f ऑफ 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। इस तरह से आपको करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सारे, और इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब आपका एक क्वेश्चन है फाइंड, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड all point of discontinuity, find all point of discontinuity of the function, ठीक है, of the following function लिख दो यहाँ। फॉलोइंग फंक्शंस दिए होंगे कुछ आपको यहाँ पे, कुछ भी फंक्शन दिया जाए तो उसमें आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब एलिमेंट बुक है आपके पास, और अगर किसी के पास नहीं है तो मैं लिख दूंगा, अगर एलिमेंट बुक किसी के पास है तो उसमें आप जहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद 6.2 से पहले आपके पास कुछ थ्योरम्स दे रखे होंगे, उनके रिजल्ट्स हैं। जैसे थ्योरम 1 आपको दे रखी है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। क्लियर है। सेकंड आपको दे रखा होगा, सेकंड आपको दे रखी होगी एवरी साइन या कोसाइन, जो भी है कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, ये दे रखी होगी। तीसरी आपको दे रखा होगा एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। और फोर्थ आपको दे रखा होगा इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन वो ये हो जाए, जैसे ये है f(x = x), यहाँ पर जो भी वैल्यू रखते हैं वही आंसर आता है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसी तरह से आपको दे रखा होगा मॉडुलस फंक्शन के लिए,
मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस। तो इस तरह से आपको और भी थ्योरम्स दे रखी होंगी, तो वो आप एक बार देख लें, उनके रिजल्ट देख लें। तो इस तरह से अगर इनके लिए अगर ये कोई आता है तो इनके लिए आपको डायरेक्ट लिख देना है इट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ कंटिन्यूस। देखिए ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसी बेस पे। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड, जैसे वही है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ discontinuity of the function क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, ये आपका फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस तरह से आ जाए क्वेश्चन अगर आपका, तो ऑल द पॉइंट में सबसे पहले केस बनाने हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट, सबसे पहले लेते हैं हम एक्स ग्रेटर देन वन पे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगाना है आपको, केवल ग्रेटर देन। एक्स ग्रेटर देन वन में मतलब एक्स ग्रेटर देन वन में वन से अबव सारी एक्सरसाइज सारे पॉइंट्स यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन पे एफ एक्स कितना है आपका, फंक्शन आपका है एक्स प्लस वन। और कैसा फंक्शन है ये, लीनियर या पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट इज गिवन इन द एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट इज गिवन। ठीक है, तो ये एक्स ग्रेटर देन वन पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब लेके चलेंगे हम केस सेकंड, एक्स लेस देन वन। एक्स लेस देन वन पे फंक्शन कौन सा आएगा आपका, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन। और ये भी कैसा फंक्शन है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज कंटिन्यूस। क्लियर है, तो x लेस देन वन, एक्स लेस देन वन मतलब माइनस इन्फिनिटी तक, और ग्रेटर देन वन यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पर फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। केवल किसको छोड़कर, x इक्वल्स टू वन को छोड़कर, क्योंकि लेस देन वन और ग्रेटर देन वन पे हमने चेक कर लिया, x इक्वल्स टू वन को छोड़ दिया। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू वन पर। ठीक है, अब x इक्वल्स टू वन पर चेक करते हैं तो सारे रियल नंबर पर चेक हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू वन पर हम कैसे चेक करेंगे, वो LHL RHL वाले तरीके से। अब इसमें निकालेंगे LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव, वन नेगेटिव मतलब लेस देन वन। लेस देन वन पे हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें लिमिट रख देंगे x की जगह वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे हम RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू वन पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन पे हमारा कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन वन पे हमारा फंक्शन है एक्स प्लस वन, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो इस पर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये भी टू, ये दोनों बराबर आ गए। अब निकालेंगे हम एफ ऑफ वन, यानी कि एक्स की वैल्यू जहाँ वन के इक्वल है, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल का साइन यहाँ पे है तो एक्स इक्वल्स टू वन यहाँ से लिया जाएगा। और कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस वन, तो इसमें एक्स की जगह वन रखेंगे जो कितना आ जाएगा आपका एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन आपका आ जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू आ गया ये। तो दिस ये क्या आ गया, हेयर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू वन।
तो ये जो फंक्शन आया ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस आ गया, लेस देन पर भी, ग्रेटर देन 1 पर भी और 1 पर भी। तो कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का यहाँ है ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज हियर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट कंटिन्यूस के हैं। तो इस तरह से आपको ये अगर फाइंड ऑल द पॉइंट आ जाता है तो इस तरह से करना है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इस पर चेक करना है, इस पर बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उस पर ही करना है आपने। क्लियर है? तो अब एक आध क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक रिलेशन बताना है, यानी कि एक इक्वेशन सी बनानी है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 if x less than equals to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to 3। यानी कि ये फंक्शन x equals to 3 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो LHL RHL बराबर होंगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज continuous at x is equals to 3, so LHL is equals to RHL। अब LHL निकालें आप, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तो 3 नेगेटिव मतलब 3 लेस देन 3 में कौन सा फंक्शन आएगा आपका ax प्लस 1। तो यहाँ से आपका आएगा ax प्लस 1। अब डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं यहाँ से, तो x की जगह 3 रख देंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह से RHL निकाल लें। यहाँ पे RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में ग्रेटर देन 3 में आपका कौन सा फंक्शन है bx प्लस 3। तो यहाँ रख देंगे आप bx प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे x की जगह 3 तो 3b प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL, आपको क्या दिया है, तो इसका मतलब 3a प्लस 1 LHL है इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 आपका ये आ जाएगा। यहाँ से 1 उधर जाएगा तो 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2 और a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये आपका a और b के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है आपको, तो LHL RHL और पॉइंट पर जो वैल्यू है वो आपको इक्वल लेके चलनी है। और अगर निकालना है LHL फंक्शन कंटिन्यूस शो करना है तो LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल प्रूव करनी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके मोस्टली यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। तो ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, discuss the continuity of the function f of x is equals to sin x into cos x। ठीक है, तो इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लेट सी मान लो या ए मान लो, कुछ ही मान लो, सी बी एनी रियल नंबर, या एक्स इक्वल्स टू सी बी एनी रियल नंबर। अब सी पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक करने का तरीका क्या है, वही पहले लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स निकालो। ठीक है, फिर आप ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए। एफ ये आपके इक्वल आ जाएगा, देन फंक्शन कंटिन्यूस। तो आपको ये शो करना है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा, रख दोगे, साइन सी कोस सी आ जाएगा, फिर एफ ऑफ सी निकालोगे, वो भी साइन सी कोस सी आएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं,
we know that every sine function is continuous, also a cosine function is continuous, and then their product is also continuous, so ये आपका continuous हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया था एलिमेंट्स में अगर आपके पास नहीं है तो देख लेना 6.2 से स्टार्टिंग में साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। कहीं कंटिन्यूस दिया हुआ है तो कोई वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल देना, कहीं कंटिन्यूस शो करना है तो LHL RHL निकाल के शो कर देना। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं सारे, ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, जितने हो जाएं ठीक है। जो प्रॉब्लम हो वो मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप वीडियो कॉलिंग करके पूछ सकते हैं। वीडियो कॉलिंग बाय चांस नहीं हो पाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ दें वो क्वेश्चन, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।